स्वागत है आपका एक्सेल मास्टरी सीरीज के तीसरे पार्ट में। अगर इसके पहले वाले 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक्सेल के 5 ऐसे प्रॉब्लम्स जो हर कोई कभी ना कभी फेस करता है। ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी छोटी, लेकिन जब हम रियल लाइफ डेटा पर काम करते हैं और ये प्रॉब्लम्स आ जाती है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं हमारे काम से। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। शुरू करते हैं आज के वीडियो को पहले प्रॉब्लम के साथ। तो ये रही हमारी पहली प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे VLOOKUP लगाया है और इस वैल्यू के बेसिस पे, कॉलम ए के बेसिस पे यहाँ से डेटा लिया है। लेकिन अगर आप देख सकते हैं जहाँ से मैंने डेटा लिया है वहाँ पे C और F नाम की कोई रो नहीं है। इस वजह से यहाँ पे NA आया है, एरर आया है। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जहाँ पे NA या एरर आ रहा है वहाँ पे कुछ और दिखाए, कुछ कस्टम टेक्स्ट दिखाए जैसे नॉट फाउंड? तो हाँ, ज़रूर कर सकते हैं हम। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसे डिलीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने से पहले लगाते हैं, तो इफ एरर, ठीक है। इफ एरर के बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें फॉर्मूला नॉर्मली लगाना है, जो भी हमें फॉर्मूला लगाना है, कॉमा, वहाँ पे सिलेक्ट किया मैंने। फिलहाल मैं फ्रीज कर देता हूँ इसे, 2 0 ब्रैकेट कंप्लीट। अब आपको कॉमा देने के बाद वैल्यू इफ एरर आया है ना, तो हम क्या चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि भाई नॉट फाउंड आए। और ये टेक्स्ट है तो हम इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, तो नॉट फाउंड, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। क्या ये फॉर्मूला काम कर रहा है? चलो देखते हैं इसे अप्लाई करके। ये देखिए यहाँ पे नॉट फाउंड आ गया, मतलब हमारा फॉर्मूला सही से काम कर रहा है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 1। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे अगली प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, उसी फॉर्मूला को एज इट इज रखा है। मैं अगर F2 करूँ तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला हर जगह पे प्रॉपर लगा है, लेकिन क्यों ये सिर्फ पहली वाली वैल्यू दिखा रहा है 231, है ना। अगर जैसे मैं यहाँ पे कोई चेंज करता हूँ तो क्या ये चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा है, जो कि होना चाहिए, है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला हटाया नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक छोटी सी गलती कर देते हैं। कभी कभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला के 3 मोड होते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे और कैलकुलेशन ऑप्शंस पे जाएंगे तो एक होता है ऑटोमेटिक, जो कि डिफ़ॉल्ट मोड होता है एक्सेल का, कि जब भी आप फॉर्मूला लगाए तो वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए आपके एंटर दबाने के बाद या दूसरे सेल पे जाने के बाद। उसके बाद होता है ऑटोमेटिक एक्सेप्ट फॉर डेटा टेबल्स, ठीक है। तो डेटा टेबल्स को हटा के आप ये ऑटोमेटिक लगाते हैं, ठीक है। और एक होता है मैनुअल। आप देख सकते हैं कि हमने मैनुअल पे टिक किया हुआ है, तो जब हम सेव करेंगे इस फाइल को तभी ये फॉर्मूला ये होगा। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। मैं फिर से अगर ड्रैग कर देता हूँ तो ये देखिए, अब मैं कंट्रोल S जैसे ही प्रेस करूंगा ये फॉर्मूला रन हो जाएगा। तो ये है मैनुअल मोड, जो कि हमें नहीं रखना है। अगर बहुत बड़े डेटा के साथ काम कर रहे हो आप तो ये बहुत ही काम की चीज़ है मैनुअल मोड, लेकिन नॉर्मली हमें नहीं रखना है। नॉर्मली हमें इसे ऑटोमेटिक पे ही रखना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नंबर कुछ और डाल देता हूँ तो ये देखिए नंबर चेंज हो गया है, डी का नंबर चेंज कर दिया हमने। जैसे A का देखते हैं हम, 1 डाल देता हूँ, ये देखिए हो गया। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉब्लम नंबर 3 है हमारा कि फिल्टर या सॉर्टिंग ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट L के बाद, ठीक है, अगर आप देख पाए तो यहाँ पे रोज कम है, हालांकि जबकि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा है। मेरा डेटा है तकरीबन 202 रोज का, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि अब ये फिल्टर सिर्फ इन्हीं 37 या 36 रोज को करेगा। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक रोज छोड़ दी। तो जब हम इसे डिलीट करेंगे तो हमारा सॉर्टिंग और फिल्टर ठीक से काम करेगा। मुझे पता है बहुत छोटी सी गलती है ये, लेकिन जब आप बहुत बड़े डेटा पे काम करते हो, डेटा को एनालाइज करते हो, तब ये छोटी छोटी गलतियाँ बहुत गलत रिजल्ट हमें देती है। तो ये भी एक मिस्टेक है जो बहुत बार की जाती है।
अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 4 की तरफ। ये रहा हमारा प्रॉब्लम नंबर 4। अब अगर आपको दिखाऊं मैं, अभी ऐसे तो नॉर्मली हट रहा है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे जाता हूँ तो ये कुछ दिख नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा है ना। हमारा डेटा एज इट इज है, हमारी स्क्रीन स्टक हो गई है। लेकिन एक्चुअल में हमारी स्क्रीन स्टक हुई है क्या? नहीं। तो ये प्रॉब्लम है फ्रीज पेन का। अब फ्रीज पेन क्या काम करता है, जनरली हम क्यों यूज करते हैं? जैसे हम देख सकते हैं कि मैं नीचे जैसे जैसे नीचे आता हूँ तो हमारी हेडर की रो गायब हो गई है ना। हमें पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पे थोड़े से कॉलम्स है तो शायद हमें याद रह जाए, लेकिन 25-30 अगर कॉलम्स है बहुत सारे, तो हमें पता कैसे चलेगा? तो उसके लिए यूज किया जाता है फ्रीज पेन्स का। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी ये टॉप रो है वो फ्रीज हो जाए, मतलब मेरा डेटा कितना भी स्क्रॉल करूँ मैं, वो टॉप रो हमारी दिखाई देनी चाहिए। तो उसके लिए हम फ्रीज पेन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी हम गलत फ्रीज पेन कर देते हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में, है ना। तो उसका ध्यान रखना है। जैसे मैं यहाँ पे फ्रीज पेन टॉप रो कर देता हूँ, तो ये देखिए अब हो गया नॉर्मल, है ना। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। तो ये रहा हमारा आखिरी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 5। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब अगर मैं कोई यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ, है ना, वी लुकअप, ठीक है, मैं इस डेटा को यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है, (2, 0 मैं एक ही जगह पे लगा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जबकि यहाँ पे आउटपुट दिखाना चाहिए था, वो फॉर्मूला ही दिखा रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम है जो कॉमन है बहुत, जो कई नए यूजर्स फेस करते हैं। तो इस वक्त क्या करें? अब ये हुआ क्या है, तो हमने एक सिंपल सी चीज एनेबल कर दी है, उसे कहते हैं शो फॉर्मूला। अब वो होती है फॉर्मूला के टैब में। अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो फॉर्मूला एनेबल हो गया है, मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ हमारा एक्सेल नॉर्मल हो जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो हर बिगिनर फेस करता है कभी ना कभी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि अगला आने वाला वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आपके करियर के लिए, आपके रिज्यूम के लिए। हम बनाने वाले हैं एक एक्सेल डैशबोर्ड, और साथ ही में आपको मैं बताऊंगा कि उसे एज अ प्रोजेक्ट हम रिज्यूम में कैसे ऐड करेंगे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम रिज्यूम में क्या लिखेंगे। तो सब्सक्राइब करना ना भूले इस चैनल को, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन लोगों के साथ, उन दोस्तों के साथ जो एक्सेल को सीख रहे हैं या तो सीखना चाहते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।